जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाइयों बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर की संतान का अधिकार हमको मिलेगा अगर हम विश्वास में चलते हैं, क्योंकि ये अधिकार हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो हम वचन के द्वारा इसमें देखेंगे कि परमेश्वर का पाक वचन पवित्र बाइबल में हमें क्या बताता है। तो बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल के उस पवित्र पाक वचन में, जहाँ पर हमें बताता है वचन कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम उसको अब्बा, पिता, बाप कहकर बुला सकते हैं। तो जी हाँ भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है। तो यह अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है, क्योंकि जब वो इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपना लहू बहाया, हमारा उद्धार किया, हमारे पापों की क्षमा किया। जब यीशु मसीह को क्रूस दिया गया था तो उस समय मंदिर का पर्दा फट गया था। तो जो लोग यीशु मसीह से, परमेश्वर से दूर थे, वो परमेश्वर के नजदीक आ गए। तो वही अधिकार प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा कहते हैं कि तुम मेरे बेटा बेटी हो, मेरे पास आओ, ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तो हम उनके संतान हैं। ये पवित्र बाइबल के वचन में बताया कि हम उनके बेटा बेटी हैं, उनके संतान हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं उस पवित्र वचन की तरफ। वचन है यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आप एक्सप्लेन तुम करो ना, बोल थोड़ा सा। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर ने यह अधिकार दिया हमें कि हम उन्हें अपना बाप, अपना पिता, अपना फादर मानते हैं। यह अधिकार उन्होंने इसीलिए दिया कि हमारी नजदीकियां उनसे बढ़ जाए और हम अपने गुनाहों की क्षमा अपने पिता के सामने स्वीकार करें और उन्हें स्वीकार करें, यीशु मसीह को, कि वही हमारा सच्चा पिता है। जी हाँ भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है यहाँ पर यूहन्ना 1:12 में। पवित्र पाक बाइबल हमें यहाँ पे सिखा रही है। इसका वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को जब सूली दी गई थी, उनको जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो जो मंदिर का पर्दा है, जिसमें अंदर जाने के लिए कई सारे नियम कानून थे, उसमें हर कोई नहीं जा सकता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस दिया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, सूली दी गई, उसके बाद वो जो मंदिर का पर्दा था ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था, 2 फाड़ हो गया था वो मंदिर का पर्दा। और वो 2 फाड़ इसीलिए हुआ था क्योंकि भाई बहनों, जो लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, वो आमने सामने अपने पिता से बात करें और वो खुदा को, अपने परमेश्वर यहोवा को पिता बोलने का अधिकार हमें यीशु मसीह ने दिलाया है। यीशु मसीह ने दिलाया, यीशु मसीह ने दिखा दिया कि आमने सामने प्रार्थना करो, मिलो अपने पिता से। ये तुम्हारा अब्बा है, तुम्हारा बाप है, और वही हमारा अब्बा, हमारा बाप है प्रभु यीशु मसीह, जिसने दिखाया, जिसने अपना दर्शन दिया और हमें समझाया और हमें दिखाया कि मैं हूं सब कुछ, मुझसे डायरेक्ट बात करो, मुझसे सीधे बात करो, कोई पर्दा नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में बताया और हमें दिखाया। और जब वो पर्दा फट गया तो हमारे और परमेश्वर के बीच में, जो हमारा पिता है यहोवा, हमारा खुदा है यीशु मसीह, हम दोनों के बीच में, हम दोनों के दरमियान में कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई पुरनिया खड़ा नहीं हो सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसी आज्ञा दी है और हमें ऐसा फ्रीडम दिया, ऐसी आजादी दी ऐसे लोगों से जो अपने आप को बड़े बड़े सफेद चोंगे पहनकर अपने आप को पंडित बनते हैं, पुरोहित बनते हैं कि हमारे बिना तुम्हारी परमेश्वर से, पिता से बात हो ही नहीं सकती है, जो ऐसा समझते हैं अपने आप को। लेकिन नहीं भाई बहनों, ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से छुटकारा दिया यीशु मसीह ने और साबित किया और दिखा दिया। मंदिर का पर्दा जो 2 फाड़ हुआ, दिखाया उसने कि डायरेक्ट बात करो अपने पिता से, और पिता कहने का अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। कल तक हम मालिक कहते थे, प्रभु कहते थे, मालिक कहते थे, आज हम उसको पिता कह सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं, हमारा खुदा यीशु मसीह कहते हैं। हमारे खुदा, हमारे अब्बा, हमारे पिता ने, यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसको अपना पिता कहकर पुकार सकते हैं। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसको ग्रहण करता है, वही परमेश्वर की सच्ची संतान है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारता है। क्योंकि यीशु मसीह उसको अधिकार देता है परमेश्वर यहोवा को अपना पिता पुकारने के लिए, यीशु मसीह को अपना पिता पुकारने के लिए।
इसलिए भाई बहनों, आप आइए, यीशु मसीह के नजदीक आइए, उसको अपना खुदा जानकर, अपना पिता, अपना अब्बा बोलकर पुकारिए। कहता है प्रभु यीशु मसीह कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम मुझे अपना बाप कहकर बुला सकते हो, अपना पिता कहकर बुला सकते हो। तो ये अधिकार हमको प्रभु यीशु मसीह आप ही दे रहा है, पवित्र बाइबल में लिखा है। तो भाई बहनों, आइए प्रभु यीशु मसीह के करीब, जो आपको बुला रहा है, जो आपको दान वरदान से भरना चाहता है, जो आपकी देखरेख करता है, जिसने आपको बनाया है। आप भटक मत जाइए, आप आइए उस यीशु मसीह के करीब, उस पिता, उस खुदा, उस अब्बा के करीब आइए, जो आपको पुकारता है, जिसने आपको रचा है, जिसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए भाई बहनों, हम आपसे इंतजार करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे विनती करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के सुपुर्द कर दो। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को बताओ, सिखाओ उनको कि यीशु मसीह आपको बुलाता है। यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है, इसके अलावा कोई खुदा नहीं इस धरती पर, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर कोई खुदा नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है, जो कहता है, अपने आप जो कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सकता हूं, मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकता हूं, मैं तुम्हें बड़े बड़े दान वरदान दे सकता हूं, मैं तुम्हें मौत के मुंह से निकाल सकता हूं, हर बीमारी को चंगा कर सकता हूं। ऐसा हमारा खुदा, हमारा पिता, हमारा अब्बा यीशु मसीह है। जी हाँ भाइयों बहनों, आप परमेश्वर को पहचानिए, प्रभु यीशु को जानिए और उस पर विश्वास कीजिए। वही हमारा सच्चा पिता है। हम उसके नजदीक जाते हैं और उनसे दुआ प्रार्थना करते हैं, तो हमारा पिता हमारे लिए हर एक दुआओं को, प्रार्थनाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आप लोगों के सामने नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।